चलिए बाबा एक काम करते हैं, आज करते हैं सेक्शन रिवीजन, क्विक सेक्शन रिवीजन टिल द चैप्टर ऑफ रिटर्न्स। ठीक है सर, चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑफ द सेक्शंस। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था सीखना गुड्स एंड सर्विसेज से। गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करोगे सर, सप्लाई या तो इंटरस्टेट हो सकता है या सप्लाई इंट्रास्टेट हो सकता है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। सर एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। लेकिन सर जब जीएसटी लेवी हुआ था तो कुछ लोगों ने कॉम्पोजिशन लेवी की भी मांग की थी और गवर्नमेंट ने कॉम्पोजिशन लेवी दी थी। सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन, लेकिन यहां पे एग्जम्पशन भी आता है। अगर एग्जम्पशन में आप फॉलो रहे हो तो आपको जीएसटी कलेक्ट करके पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। सर जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेगा? जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार वैल्यू मालूम चल गया तो आप रेस करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। यस सर, एक बार टैक्स इनवॉइस रेस कर लिया तो अब मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और गुड्स भेज दोगे अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। गवर्नमेंट बोलता है बेटा अब तेरा लायबिलिटी आ गया, तो लायबिलिटी आता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब सर मैं यूज करूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिमेनिंग अमाउंट का सर मैं पेमेंट कर दूंगा। एक बार पेमेंट कर दिया तो सर उसके बाद मैं अपना रिटर्न फाइल कर दूंगा। चलिए बाबा सेक्शन रिवीजन करते हैं। यहां हमने स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विस से। गुड्स सेक्शन नंबर 252, सर्विस का डेफिनेशन दिया हुआ था सेक्शन नंबर 2102 में। सर गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करना पड़ेगा, याद करो सप्लाई का सेक्शन, सेक्शन नंबर 7। यस सर, सेक्शन नंबर 7 हमने पढ़ा था। सेक्शन नंबर 7 1A बोलता था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, बी बोलता था इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, सी बोलता था चार एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में बोली हुई है विदाउट कंसिडरेशन आल्सो विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। सर सेक्शन नंबर 7(1)A आया था सप्लाई ऑफ गुड्स वर्सेस सप्लाई ऑफ सर्विस, बेसिकली शेड्यूल 2 को रेफर करना पड़ेगा। 7(2)A बोला नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड बी बोला सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिविटीज एज पब्लिक अथॉरिटीज नोटिफाइड एक्टिविटीज को। यस सर, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सेक्शन नंबर 8 ए बोला कॉम्पोजिट सप्लाई, बी बोला मिक्स सप्लाई सर। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आया इंटरस्टेट सप्लाई का, सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 8 बोला इंट्रास्टेट सप्लाई के बारे में, सेक्शन नंबर 9 बोला टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, सेक्शन नंबर 10 11 प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स, 12 13 प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू सर्विस के बारे में बात करता है, 14 बात करता है ओआईडीआर, 15 जल्दी बताओ जल्दी 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 सर टूरिस्ट के बारे में, एंड 16 जीरो रेटेड सप्लाई। यस सर, लेकिन याद रखिएगा इंटर और इंट्रा में ये जो मैंने सेक्शंस पढ़ाए हैं ये सारे आईजीएसटी के सेक्शन है। यस सर, आईजीएसटी का लेवी सेक्शन होता है सेक्शन नंबर सर 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 5(1) जनरल लेवी, 5(2) एचपी मैन, 5(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 5(4) अगेन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो प्रोमोटर पे आता है। सेक्शन नंबर 5(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर सीजीएसटी का लेवी सेक्शन सेक्शन नंबर 9 होता है। सेक्शन नंबर 9(1) जनरल लेवी, 9(2) एचपी मैन, 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 9(4) सर 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन डायग्राम्स, 9(4) प्रमोटर्स के ऊपर रिवर्स चार्ज की बात करता है, एंड सेक्शन नंबर 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन नंबर 10 में बोला गया था। एग्जम्पशन सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है एग्जम्पशन इशू करने का, एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है टू इश्यू एग्जम्पशन। यस सर, पॉइंट क्लियर है विथ रेस्पेक्ट टू आईजीएसटी। यस सर, कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 22 पीपल हुआ लायबल, 23 पीपल हुआ नॉट लायबल, सेक्शन नंबर 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 25 सर प्रोसीजर, 26 डीम रजिस्ट्रेशन, 27 सीटीपी एंड एनआरटीपी, 28 बोला अमेंडमेंट, 29 बोला कैंसिलेशन, 30 बोला रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। यहां रूल नंबर 23 में अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। सर वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर आया, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर हमने सीखा सेक्शन नंबर 15(1) वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) टॉपिक्स, 15(3) डिस्काउंट, 15(4) सर वैल्यूएशन रूल, 27 28 29 30 31। यस सर, उसके बाद हमने बाकी वैल्यूएशन रूल पढ़ा, रूल नंबर 31A, रूल नंबर 32 जो ऑप्शनल वैल्यूएशन रूल बता रहा था, वैल्यूएशन मेथड्स बता रहा था, प्योर एजेंट रूल नंबर 33, 34 बोल रहा था रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में, सर 35 बोल रहा था अगर इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाएंगे। यस सर, याद आ रहा है।
टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। टैक्स इनवॉइस का सेक्शन नंबर था सेक्शन नंबर 31। 32 बोला सर प्रोहिबिशन, अनरजिस्टर्ड हो तो कलेक्ट मत करना, रजिस्टर्ड हो तो एज पर एक्ट और रूल्स कलेक्ट करना। 33 बोला सर टैक्स अमाउंट सेपरेटली दिखाना। सेक्शन नंबर 34 बोला क्रेडिट नोट डेबिट नोट के बारे में। डिलीवरी चालान रूल नंबर 55 में बोला गया था। यस सर। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 35 एंड हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 36। सुन लीजिए सेक्शन नंबर 35 क्या बोला। सेक्शन नंबर 35 अगर आपको याद होगा तो सर कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। 36 बोला पीरियड ऑफ रिटेंशन। यहां 35(5) में एक अमेंडमेंट था सर। सेक्शन नंबर 35(5) में सीए और सीए वाला जो ऑडिट था, जो ऑडिट का प्रोविजन था, बेसिकली जब एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो उसको डिलीट कर दिया गया है। ये सर पॉइंट याद है। उसके बाद आया ई वे बिल। ई वे बिल सेक्शन नंबर 68 रेड विथ रूल नंबर 138 138 ए से लेके रूल नंबर 138 ए बी सी डी ई तक है। और ई में इस बार एक अमेंडमेंट है, याद है सर। ई वे बिल के ब्लॉकिंग, ई वे बिल का ब्लॉकिंग सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के लिए किया जाएगा, इनवर्ड सप्लाई के लिए नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 13 14 12 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू गुड्स, 13 सर्विसेज, 14 रेट चेंज। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर आपने पढ़ाया। 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, 17 अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट, 18 बोला स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे जब क्रेडिट मिलेगा उसके बारे में सेक्शन नंबर 18 बोलता है। बिसाइड दिस यहाँ पे चैप्टर आता है जॉब वर्क का। यस सर जॉब वर्क का चैप्टर है। जॉब वर्क सेक्शन नंबर 19 रेड विथ सेक्शन नंबर 143 जॉब वर्क के बारे में बात करता है। जॉब वर्क के चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट है सर, जो आपको ये जॉब वर्क का आईटीसी 04 आप लगाते थे क्वार्टरली, अब उसको हाफ ईयरली एंड एनुअली कर दिया है। यस सर यहाँ पे आईटीसी 04 रिलेटेड अमेंडमेंट था, उसको क्वार्टरली से अब हाफ ईयरली और एनुअली कर दिया है। उसके बाद आता है जॉब वर्क छोड़ के सर नेक्स्ट चैप्टर हो गया आईएसडी। आईएसडी हो गया सेक्शन नंबर 20 एंड सेक्शन नंबर 21। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सर पेमेंट ऑफ टैक्सेस जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आएगा सेक्शन नंबर 49। उसके बाद आएगा सेक्शन नंबर 50 विद रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट। यस सर। बिसाइड दिस पेमेंट ऑफ टैक्सेस में टीडीएस का सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 51 एंड सर टीसीएस का सेक्शन आता है 52। याद रखिएगा 51 में 2% टीडीएस होता है एंड 52 में टीडीएस 1% होता है। यस सर याद रहेगा। उसके बाद आया रिटर्न्स का चैप्टर। रिटर्न्स का चैप्टर में याद रखिएगा सेक्शन नंबर 37 आउटवर्ड सप्लाई, 38 बात करता है इनवर्ड सप्लाई के बारे में, 39 बात करता है सर मंथली रिटर्न्स के बारे में, 40 सर फर्स्ट रिटर्न, 41 अगर आपको याद होगा प्रोविजनल आईटीसी, 42 एंड 43 एप्लीकेबल ही नहीं है, 44 एनुअल रिटर्न, 45 फाइनल रिटर्न। यस सर। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो 46 में आपको आएगा सर नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न, आपको आ जाएगा एक नोटिस इन जीएसटी R3A कि आपको रिटर्न सबमिट करना है विद इन कितना दिन 15 डेज। 47 होता है लेवी ऑफ लेट फी। यहां एक अमेंडमेंट है ध्यान रखिएगा, और रूल नंबर सेक्शन नंबर 44 में भी अमेंडमेंट है एनुअल रिटर्न वाला सेक्शन। यस सर याद रहेगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 48 जो जीएसटीपी के बारे में बात करता है। बाबा यहां हमारा सेक्शन रिवीजन अप टू द चैप्टर ऑफ रिटर्न्स कंप्लीट होता है। यस सर पॉइंट क्लियर है। बाबा मजा आया तो क्विकली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डन सर पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा यहां मैं अपना सेक्शन रिवीजन टिल द चैप्टर ऑफ रिटर्न्स अलोंग विथ अमेंडमेंट जो मैंने आपको बता दिया है स्टॉप करता हूं।